Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start our examples on measurement of angles. Before this we read about the concept of measurement of angles. You can watch the playlist and there you watch the previous video so that you clear the concept of it, right? Here we are on chapter number 3, trigonometric functions. Here, before this, I want to tell the concept of it so that you can continue the exercise here. Here, we will discuss mainly about the conversion. Conversion of radian to degree and degree to radian. We know there are two types of angle. We studied about the circular system and sexagesimal system. There we say that in sexagesimal, we can measure angle in degree, minute, and seconds, right? And in the circular system we read about radian. Okay, now here there is a conversion from degree to radian and radian to degree. So we know 180 degree that equals to pi radian. 180 degree equals to pi radian. So 1 degree that will be equal to pi by 180 radian. जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर. सेम एज एक डिग्री के अंदर रेडियन कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन होता है. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट हियर दिस पाई रेडियन, आई एम राइटिंग एज 180 डिग्री. सो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, इट इज 180 बाय पाई डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो विद दिस फॉर्मूला वी कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज. हियर क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट. आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 सेकेंड इंटू रेडियन. एक और चीज, 1 ये डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है. 1 अगर सी लिखे तो रेडियन की रिप्रेजेंटेशन है. 1 अगर डैश लगाएं तो इट इज डिनोटेशन ऑफ मिनट, राइट. 1 और ऊपर 2 डैश लगाते हैं तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड, राइट. नाउ वी हैव हियर 1 डिग्री. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट. तो एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं, पाई डिग्री में कितने, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई. तो एक डिग्री में कितने होंगे, पाई बाय 180, राइट. और आपको याद होना चाहिए 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है, राइट. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, right friends. Okay, so now 40 degree we have, convert करना है किसमें, रेडियन में. so let's start it. 40 डिग्री 20 मिनट. तो क्यों ना मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि एक कंप्लीट हमारे पास एक यूनिट आ जाए, राइट. तो आपने कहा कि एक डिग्री 60 मिनट के बराबर है ना. तो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 होंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? ये 1 इधर जाएगा, 60 हो जाएगा. तो 40 डिग्री एज इट इज, एक मिनट में 1/60. तो 20 जो मिनट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 20 इंटू 1/60 विच इज इक्वल्स टू 1/3. तो यहाँ पर आ जाएगा 20/60, राइट. और ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है. कन्वर्ट करते हैं 3 आ जाएगा, ये आएगा 40:1/3 डिग्री. क्लियर? नाउ अब आपके पास डिग्री है, सॉल्व करो. ये देखो ऐसे ना, 40 + 1/3, 40 + 1/3. तो आपको पता है, अच्छा लेते हैं 40 इंटू 3 120, 120 + 1 कितना होता है, 121. क्लियर? तो ये क्या बनेगा, 121. देखो दिस इंटू दिस 120, 120 + 1 कितना हो गया, 121/3. और ये क्या आ गया, डिग्री. सॉरी, हाँ डिग्री ही आएगा, अभी तक तो डिग्री में ही है. और एक डिग्री किसके इक्वल था, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. तो 1 डिग्री में इतना है, तो 121/3 में कितना होगा, डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, इट्स पाई बाय 180 हो जाएगा. पाई बाय 180 रेडियन. अब याद रखिए रेडियन के अंदर हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, राइट. रेडियन के अंदर वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7. तो रेडियन में आपको पाई के अंदर ही आंसर देना है ना. ठीक है, तो ये आ जाएगा 121 डिवाइड बाय 18 3 54.
और ये आ जाएगा 121, पाई को हमने एज इट इज छोड़ दिया, 121 पाई बाय 540 रेडियन. Got it friends? This is your answer. Clear to you? Now here convert 6 radians. आपको 6 radians को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट? सो हियर वी हैव पाई रेडियन. पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, तो 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो आप बताओ एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 180 बाय पाई होंगे, 180 बाय पाई. और मुझे कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को, तो 6 रेडियन में कितने होंगे? 6 रेडियन में कितने होंगे? 6 इंटू 180 बाय पाई. Got it friends? Now here 6 into 180 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22 इंटू 7. मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 6, ये आ जाएगा 108. 0 इंटू 7 डिवाइड बाय 22. क्लियर बेटा? यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं और ये आपका आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 540. Got it? Multiply this, we get here 7 0 0, 7 4 28, 8 2 35 और ये कितना आएगा? 3780 डिवाइड बाय 11. अब स्टार्ट करते हैं हम इसको कन्वर्ट करना. कन्वर्ट तो कर चुके हैं हम डिग्री में, अब आप इसको डिग्री में, फिर मिनट में, और जो बचेगा उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सो हाउ टू डू इट? लेट्स स्टार्ट. 3780 को हम डिवाइड करते हैं पहले 11 से, तो 11 3 33, रिमाइंडर बचेगा 4 8. ये किस पे जाएगा? हमारा 4 पे. ये आएगा 44, रिमाइंडर आएगा 4, ये आएगा 8, ये बनेगा हमारा 7 पे. सॉरी, एक मिनट, यहाँ कहीं गलती हुई है क्या? ठीक है, 11, राइट. तो ये आ गया हमारा 3 4 8, 4 पे गया 44 4 और यहाँ 0 आएगा ना, बिल्कुल राइट. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, राइट, 343 और ये कितना आएगा? 33, रिमाइंडर क्या बचा? 7. ये ऐसे क्यों किया मैंने? ताकि मैं आपको बता सकूं कि जब 11 से डिवाइड किया तो ये हमारा पूरा डिग्री में बना, है ना. अब जब आप डिवाइड करते हैं तो आप ये नहीं कि आप डेसिमल लगाना शुरू करेंगे. आपने क्या किया? ये जो आपका आंसर था ये रेडियन में है, सॉरी किसमें है? ये डिग्री में है, डिग्री में, राइट. तो आपने जैसे डिवाइड किया तो आपको, आपके पास जो वैल्यू आई है वो आ रही है 343 डिग्री, और साथ में रिमाइंडर बच गया ना. रिमाइंडर कितना बच गया? 7. और किससे डिवाइड कर रहे थे? 11 से. तो आप इसको सॉल्व करके देखो, ऊपर वाला ही बनेगा. अब ये क्या है? हमारा डिग्री है, राइट. अब ये डिग्री है. अब इसको आप कन्वर्ट करो. कैसे कन्वर्ट करोगे? एक डिग्री के अंदर, एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, राइट. तो 7 डिग्री में कितने होंगे? 343 डिग्री 7 डिग्री में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 60, राइट. ये कितना आ गया आपका? 420. 420 को फिर 11 से डिवाइड किया, 11 3 सा कितना आएगा? 33, और ये आ जाएगा 12 माइनस 3 9 और 0 किस पे गया? 8, और ये आ गया 88, और रिमाइंडर कितना बच गया? 2. व्हाट इज फ्रेंड्स? अब जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया तो 343 डिग्री तो आ गया, और अब आपने मिनट को यहाँ पर क्या लिख दिया? 38 मिनट, 38 मिनट, और क्या बच गया? 2. ये जो 2 है वो क्या है? रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर भी मिनट में ही है, डिवाइड बाय 11. अब आगे कन्वर्जन करते हैं. एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं. तो ये आपका बनेगा 343 डिग्री 38 मिनट, और आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 11 सेकेंड्स आ गया. तो इट इज हियर 343 डिग्री 38 मिनट, और 120 को किससे डिवाइड किया? 11 से डिवाइड कर दो, ये तो आता ही होगा हमारे को, राइट. किस पे जाएगा? 11 पे ही जाएगा. 11 सेकेंड्स आ गया. जो इसका रिमाइंडर बचेगा उसको कुछ नहीं करना, देखो कर ही लेते हैं. 11 1 कितना आएगा? 11, और ये बनेगा हमारा 10 और समथिंग, मतलब ये लगा लो
की पॉइंट में आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट और कितना 11 सेकेंड। तो ये आपने कन्वर्जन किया, किसका कन्वर्जन किया, 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, राइट। नाउ हियर find the radius of circle in which a center angle is 60, intercept an arc of length 37.4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और रिजल्ट को ध्यान से समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, राइट, और सर्कल का सेंटर ओ, रेडियस अगर आर कंसिडर करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो आर होगा, कंसिडर करते हैं ये एक आर्क बनाता है, आर्क मान लेते हैं उसकी लेंथ एल है, और ये पूरा का पूरा एंगल, जब ये लेंथ रोटेट, रेडियस रोटेट होता है तो एंगल थीटा बनाता है। तो एक रिलेशन आता है कि एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय कितना, रेडियस। एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। जो भी एंगल होगा वो आर्क और रेडियस के डिवीजन के इक्वल होगा, राइट। तो ये हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन एंगल इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू गिवन है कितना है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, मतलब एल गिवन है कितना है 37.4 सेंटीमीटर, राइट। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप यूज कीजिए एंगल किसके इक्वल है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस के इक्वल है, राइट फ्रेंड्स। मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस, तो रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस इज इक्वल टू आर्क, आर्क हम कह रहे हैं एल और एंगल हम कह रहे हैं थीटा, राइट। इसको नीचे ले आएंगे, आर्क बाय एंगल हो जाएगा, एल बाय थीटा हो जाएगा। और एक चीज पॉइंट आउट करो, नोट डाउन करो इसको, कि कभी भी एंगल को अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो हम यहाँ पर डिग्रीज में नहीं रखते, थीटा को आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, राइट। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं हमारे, इट इज पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, क्लियर। ये हमने डिवाइड किया और ये कितना आंसर आ गया आपका, पाई बाय 3 आ गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, एल की वैल्यू हमें गिवन है 37.4, राइट। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है, राइट, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये पाई आ जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये आ जाएगा 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाय, पाई की वैल्यू पुट करो 22 इंटू 7, राइट। 37.4 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, राइट। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 18.7, ये क्या बनेगा आपका 11, मल्टीप्लाई कर देते हैं 18.7 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से और डिवाइड कर देते हैं 11 से, ठीक है। फर्दर, अच्छा फर्दर भी जा ही रहा है, ये आ जा रहा है 11 1 जा 11 और पॉइंट कितना आएगा 7, तो ये आ गया आपका 21 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। आंसर हमारा क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 35.7, और याद रखिए रेडियस हमेशा इसमें फाइंड आउट करेंगे हम सेंटीमीटर, एज इट द लेंथ इज गिवन, आर्क ऑफ लेंथ गिवन है किसमें, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर विद द सेम कंसेप्ट, याद होना चाहिए आपको कि एंगल किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय किसकी, रेडियस के इक्वल, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एल डिवाइड बाय आर के इक्वल होता है, राइट। नाउ हियर द मिनट एंड ऑफ अ वॉच, एक वॉच है, राइट, उसकी एक मिनट एंड गिवन है, ये गिवन है, इट इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, राइट। हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट, आपको बताना है 40 मिनट में कितना दूरी ये तय करेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो पहले, इन 60 मिनट, इन 60 मिनट जो हमारे स्टैंडर्ड चीजें हैं वो तो हमें पता ही है, इन 60 मिनट जो मिनट एंड है, मिनट एंड ऑफ अ वॉच दैट कंप्लीट्स, क्या कंप्लीट करती है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, पता ही होगा आपको, है ना। पहले 5 मिनट मिलते हैं, फिर 10 मिनट, ऐसे करके चलता रहता है रिवॉल्यूशन, राइट। नाउ इन 40 मिनट आप बताओ, अगर 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन है, 60 में एक रिवॉल्यूशन है, तो एक मिनट में कितना होगा, 1/60 हो जाएगा। 40 मिनट के लिए रिवॉल्यूशन बता देते हैं, तो 40 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 40 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम कह रहे हैं क्या, कितनी बार रिवॉल्व करती है वो, 2/3, तो मिनट एंड टर्न थ्रू
2/3 ऑफ अ रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये कितना मूव किया इसने, सिर्फ 2/3। तो थीटा एंगल किसके इक्वल होगा, जो भी टोटल एंगल है उसका 2/3 निकालेंगे और ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री और ये आपका क्या बन जाएगा 240 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। ठीक है, 2/3 ऑफ दिस और यू कैन कन्वर्ट इनटू द रेडियन आल्सो। 240 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा पाई बाय 180, राइट। ठीक है, यहां से आपका आंसर बनेगा 4, ये 4 और ये क्या बनेगा आपका 3। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 6 3 जा, ये आंसर आ गया आपका 4 पाई बाय 3। एंगल आया अभी तो, क्या है आपका एंगल। हमने कहा एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस। क्वेश्चन में कुछ पूछा है उसने हाउ फार इट ट्रेवल, तो देखो घड़ी की तो ये ऐसे मूव करेगी ना, ऐसे इधर से ऐसे मूव करेगी, ऐसे जब जाएगी तो इसका मतलब ये हमसे पूछ क्या पूछ रहा है, आर्क पूछ रहा है। तो आर्क की वैल्यू क्या बनेगी, एल इज इक्वल टू कितना होगा थीटा इंटू आर। एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल कितना है 4 पाई बाय 3, रेडियस गिवन है 1.5 गिवन है, राइट। डिवाइड कर दो 0.5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो कितना आंसर आंसर आ जाएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू कितना बनेगा 3.14, मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ हियर वी हैव question number 5. If arc of a same length in a two circles subtend an angle 65 degree and 110 degree, find the ratio of their radii. So what is given? We have a two circles. ये हमें circles given है, right? The arc of a same length, दो सर्कल जिनकी लेंथ आर्क क्या है सेम, ये भी एल मान लेते हैं और ये भी क्या कंसिडर करते हैं, एल कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब कंसिडर करते हैं ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पर ओ, ये भी एंगल क्या बना रहा है यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल जो है एक का वो कितना है 65 डिग्री और दूसरे का मान लेते हैं कितना 110, ऑब्वियस है रेडियस डिफरेंट होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। लेट r1 be the radius of the first circle and r2 be the radius of a second circle. Now theta 1 in the case of this that is equal to 65 degree and theta 2 मतलब सेकंड एंगल जो गिवन है वो कितना है हमारे को 110 डिग्री गिवन है। डिग्री में गिवन है तो आप कन्वर्ट कर दो, 65 इंटू क्या करेंगे पाई डिवाइड बाय 180 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा आपका 13, 5 से डिवाइड कर देते हैं 13 पाई डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 36 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। सेम एज यू कैन कन्वर्ट दिस थीटा टू आल्सो, सो इट इज हियर 110 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल होगा और ये हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 22 डिवाइड बाय कितना आएगा 36 रेडियन, रेडियन में आ गया, राइट। नाउ कंसीडर करते हैं एल लेंथ ऑफ आर्क, इसकी भी और इसकी भी। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि गिवन है कि दोनों की लेंथ क्या है सेम। नाउ वी नो द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। नाउ वी हैव अ आर्क which is equals to theta into radian, थीटा इंटू रेडियन, एंगल किससे मल्टीप्लाई किया रेडियन से, तो आप मान लेते हैं ये एल है, थीटा को थीटा 1 मान लो और फर्स्ट उसके लिए क्या मान लेते हैं आर, सॉरी रेडियस में होता है ना, रेडियस रेडियन मान लिया मैंने, सॉरी रेडियस आर। देन एल इज इक्वल टू क्या बनेगा थीटा 2 इंटू आर 2 बनेगा। अब दोनों की लेंथ अगर सेम है तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दे, थीटा 1 इंटू आर 1 दैट इज इक्वल्स टू थीटा 2 इंटू क्या बनेगा आर 2 बन जाएगा। Got it? You can divide these two both also. Now what is theta 1 angle? ये हमने find out किया हुआ है, it is here 13 pi divided by कितना 36, clear, into r1 and this theta 2 that is equals to 22 pi divided by कितना 36 into कितना r2, pi से pi cancel out हो गया, r1 by r2 देखो 36 से 36 में cancel out करेंगे तो r2 मल्टीप्लाई या नीचे चला जाएगा, ये आएगा 22 डिवाइड बाय कितना है 13, तो रेशियो क्या बनेगा 22 डिवाइड बाय कितना 13 बनेगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of upcoming videos. After this you can watch exercise 3.1. Till then, bye bye, take care.